हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज हम बनाने जा रहे हैं किड्स टिफिन बॉक्स सीरीज की रेसिपी नंबर 2। बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है ये रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन में पानी रख दिया है और उसमें 1 कप मटर डाल दिए हैं। साथ में 1/4 टीस्पून नमक डाल दिया है और 1/4 टीस्पून चीनी डाल देना है। अब इसके ऊपर हम लीड रख देंगे और मटर को उबाल लेंगे। अब इसका हमें मसाला तैयार करना है। तो इस मटर वाले पॉट को मैं दूसरे गैस स्टोव पर रख देती हूँ और इस गैस स्टोव पर मैं एक पैन रख देती हूँ। अब इसमें हम लेंगे 1 से 1.5 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून हम यहाँ पर सौंफ ले लेंगे, आधी टीस्पून हमें यहाँ पर जीरा लेना है और 8 से 10 हम काली मिर्च ले लेंगे। अब इन सब चीजों को हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है। जब तक एक अच्छी सी इसमें खुशबू ना आ जाए तब तक इसे हमें रोस्ट करना है। ये अब अच्छे से भून चुके हैं, बढ़िया सी इसमें खुशबू आ रही है। अब हम गैस फ्लेम बंद कर देंगे और इस मसाले को हमें ठंडा होने देना है। चलिए अब खलबत्ता ले लेते हैं और उसमें ये हमने जो सूखा मसाला भुना था वो डाल देंगे। अब इस मसाले को हमें दरदरा सा कूट लेना है। चलिए मसाला हमने दरदरा सा कूट लिया है। हमें इसे ज्यादा बारीक नहीं कूटना है, बस मोटा मोटा दरदरा सा ही इसे रखना है। अब इसमें हम 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल देंगे और यहाँ पर मैंने 3 हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च छोटी थी इसलिए मैंने 3 ली है। अगर तीखी वाली और बड़ी हरी मिर्च है तो आप 2 ही लीजिए। हरी मिर्च को हम तोड़ लेंगे और इसमें डाल देंगे। अब मसाले के साथ ही हरी मिर्च और अदरक को हमें कूट लेना है। अदरक और हरी मिर्च भी हमने मसाले के साथ अच्छे से कूट ली है। ये अब हमारा मसाला तैयार हो गया है। चलिए अब मटर भी चेक कर लेते हैं। मटर भी अब अच्छे से पक चुके हैं। देखिए ये अब अच्छे से गल चुके हैं। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और मटर को हम एक छन्नी में निकाल लेंगे। अब फिर से हम गैस स्टोव पर एक पैन रख देंगे और उसमें हम 1 टेबलस्पून तेल डाल देंगे। चलिए तेल अब गर्म हो चुका है। अब हमने जो मसाला तैयार किया था वो इसमें डाल देंगे। 1-2 मिनट के लिए इसे भून लेंगे। बाकी सूखे मसाले तो भुने हुए थे, अदरक और हरी मिर्च कच्ची थी इसलिए इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे। चलिए मसाला हमने 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। अब इस मसाले को हम साइड में कर लेते हैं और यहाँ पर अब हम ले लेंगे 2 टीस्पून बेसन। अगर भुना हुआ बेसन है तो आप वो भी ले सकते हैं। फिर हमें यहाँ पर ज्यादा उसे भुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने सादा ही बेसन लिया है तो अब इस बेसन को हमें अच्छे से भून लेना है। चलिए बेसन भी अब हमने अच्छे से भून लिया है। अब इसे मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। बेसन को हमने मसाले के साथ अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें हम 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे और आधी टीस्पून मैं यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से लाल मिर्च का पाउडर डालिए क्योंकि ऑलरेडी हमने हरी मिर्च भी डाली हुई है। थोड़ा चटपटा बनाने के लिए आधी टीस्पून हम यहाँ पर आमचूर पाउडर डाल देंगे और आधी टीस्पून चाट मसाला डाल देंगे। अब सभी मसालों को हम थोड़ा सा भून लेंगे। सभी सूखे मसालों को हमने अच्छे से मिला लिया है। अब यहाँ पर हम उबले हुए मटर डाल देंगे। स्वादानुसार नमक डाल देना है और अच्छे से मिला लेना है। अब मटर को हमें मैश कर लेना है। मैशर से हम मटर को अच्छे से मैश कर लेंगे। चलिए मटर को हमने अच्छे से मैश कर लिया है। मटर को हमें ज्यादा बारीक नहीं करना है, मटर थोड़े दरदरे से रहने चाहिए। अब इसमें हम कटोरी भर हरा धनिया डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे और इसको अब हम ठंडा कर लेंगे। ये मटर वाला मसाला अब ठंडा हो चुका है। अब इसके हमें छोटे छोटे बॉल्स बना लेने हैं। बस हमें नींबू इतने छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं, ज्यादा बड़े नहीं करने हैं। देखिए इस तरह से हमें ये छोटे छोटे बॉल्स बना लेने हैं। तो इस तरह से हमने ये सारे बॉल्स बनाकर रख दिए हैं। अब इसे हम साइड में रख देते हैं और आगे की तैयारी करते हैं। चलिए अब गैस स्टोव पर एक कढ़ाई रख देते हैं और कढ़ाई में हम 2 कप पानी डाल देंगे। आधी छोटी चम्मच हम यहाँ पर नमक डाल देंगे और 1/4 टीस्पून हम यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। 1 चम्मच हमें घी डाल देना है। अब इसके ऊपर हम लीड रख देंगे और पानी को उबाल लेंगे। पानी अब अच्छे से उबल चुका है। अब हम यहाँ पर लेंगे 1 कप सूजी। हमने 1 कप सूजी ली है, उस हिसाब से हमने यहाँ पर 2 कप पानी लिया था।
मतलब 1 कप सूजी के लिए हमें 2 कप पानी चाहिए। अब सूजी को हम धीरे धीरे करते हुए पानी में डालेंगे। यहाँ पर हमें गुठली नहीं पड़ने देनी है, लगातार चलाते हुए सूजी को हमें अच्छे से मिला लेना है। चम्मच से अच्छे से मैश करते हुए गुठलियों को हमें निकाल लेना है। अब इसके ऊपर हम लीड रख देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए भाप में सूजी को अच्छे से पकने देंगे। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब सूजी भाप में अच्छे से पक चुकी है। हमारा डो अब अच्छे से तैयार हो गया है। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। अब इसे हम थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब ये डो हल्का ठंडा हो गया है। हमें ये डो पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है, हम हाथ से छू सके इतना ही इसे ठंडा करना है। अब इस सूजी वाले डो को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और हाथों से मसलते हुए इसका एक डो हमें तैयार कर लेना है। अगर हाथों में ये थोड़ा चिपक रहा है तो हाथों को हम थोड़ा घी या तेल लगा लेंगे और डो को अच्छे से मसल कर तैयार कर लेना है। ये सूजी वाला डो गर्म ही रहना चाहिए, तभी इसका डो अच्छे से बनेगा। अगर ये ठंडा हो गया तो फिर इसका डो नहीं बनेगा और ये फटने लगेगा, इसलिए हमें इसे गर्म रहते ही तैयार करना है। चलिए, डो हमारा तैयार हो गया है। अब इसमें से हम एक छोटा पेड़ा ले लेंगे और हाथों पर ही फैलाते हुए इसकी हमें एक छोटी पूड़ी बना लेनी है। हमने जो मटर वाले बॉल्स बनाकर रखे थे वो बॉल अब हम ले लेंगे और इसके अंदर रख देंगे और अच्छे से मिलाते हुए इसका मुंह हमें बंद कर देना है। जिस तरह से हम पराठे वगैरह बनाते हैं उसी तरह से इसके बॉल्स हमें बना लेने हैं। देखिए, इस तरह से। अगर ये हाथों को चिपक रहा है तो आप थोड़ा ऑयल लगा सकती है। अगर डो ठंडा हो गया तो ये बॉल्स अच्छे से नहीं बनेंगे, इसलिए हमें डो को गर्म रहते हुए ही ये बॉल्स बनाने हैं। अगर आपको ये बच्चों के टिफिन में देने हैं या सुबह ब्रेकफास्ट में बनाने हैं तो आप रात को ही इसे बनाकर रख सकती है। तो लीजिए, हमने सारे बॉल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम गैस स्टोव पर आप्पे पात्र रख देंगे और उसमें हम 1-1 टीस्पून तेल डाल देंगे। आप इसे डीप फ्राई भी कर सकती है या शैलो फ्राई भी कर सकती है। हम इसे शैलो फ्राई ही करेंगे, लेकिन आप्पे पात्र में करेंगे। तेल गरम हो चुका है। अब ये सूजी वाले बॉल्स हम आप्पे पात्र में रख देंगे। अब इन बॉल्स के ऊपर भी हम थोड़ा थोड़ा तेल लगा लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर अब इन बॉल्स को हमें अच्छे से शैलो फ्राई कर लेना है। जब तक ये बॉल्स तलते हैं तब तक मैं आपके साथ एक बहुत ही जरूरी बात शेयर करने जा रही हूँ। हेलो एवरीवन, आज मुझे आपके साथ ये बात शेयर करने में बहुत ही खुशी हो रही है। हमने एक ऑनलाइन शॉप शुरू की है और उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एथनिक एलिगेंस वेयर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। बहुत सी वैरायटी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। नाम है bigline.com। इस ऐप पर आप जाइए और वहां से आपकी मनपसंद खरीदी आप कर सकती है। बहुत ही रिजनेबल रेट में आपको बहुत ही बढ़िया मटेरियल के साथ ये कपड़े मिल जाएंगे। एक बार आप जरूर विजिट कीजिए और अपने मनपसंद कपड़ों की खरीदारी कीजिए। यहाँ पर आपको हैंडीक्राफ्ट कपड़े भी मिल जाएंगे। लहंगा, साड़ी, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड ड्रेसेस, सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर भी चैट करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं स्क्रीन पर यहाँ पर दे दूंगी, आप उसे चेक कर लीजिए, या आप डायरेक्ट वेबसाइट पर भी जा सकते हैं और वहां से भी आप खरीदारी कर सकते हैं। तो प्लीज खरीदारी कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। तो चलिए, उतनी देर में हमारे ये बॉल्स एक साइड से थोड़े सेक चुके हैं। अब हम इसे टर्न कर लेंगे। थोड़ी थोड़ी देर में टर्न करते हुए हमें इसे अच्छे से शैलो फ्राई कर लेना है। आप्पे पैन में एक ही जगह पर आंच लगती है, तो पैन की डायरेक्शन को हम थोड़ी थोड़ी देर बाद चेंज करते जाएंगे ताकि सारे बॉल्स अच्छी तरह से तल जाए। सारे बॉल्स को अलटते पलटते हुए सभी ओर से हमने इसे अच्छे से शैलो फ्राई कर लिया है। देखिए, बहुत ही बढ़िया से ये गोल्डन कलर पर फ्राई हो चुके हैं। अब ये सूजी और मटर के बॉल अच्छी तरह से तल चुके हैं। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स, लीजिए, तैयार है सूजी और फ्रेश मटर के बने हुए ये बॉल्स। बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप इसे बच्चों के टिफिन में दे सकती है, सुबह ब्रेकफास्ट में बना सकती है। बहुत ही बढ़िया ये रेसिपी बनती है। ताजे हरे मटर का सीजन है, आप इसे रोज भी बनाएगी तो भी बच्चे इसे ना नहीं कहेंगे।
सॉस, चटनी, दही सभी के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आपको जो पसंद है आप उसके साथ इसे खा सकती है। इसे बनाकर आप फ्रीजर में स्टोर भी करके रख सकती है और जब खाना हो तब वक्त पर इसे तलकर आप इसे खा सकती है। 6 से 8 दिन ये बिल्कुल खराब नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो जरूर करें। थैंक यू।